have with us Vikram Singh, Director Admissions, Lexicon Mile. So we'll get to know about a few courses that the institute has to offer and what makes it stand out in one of the top institute as a top institute of India. So विक्रम जी, आप मुझे वो कोर्सेज के बारे में कुछ प्लीज बताइए। सर, लेक्सिकन माइल वी आर बेस्ड इन पुणे एंड अभी हमारे पास में दो डिफरेंट कोर्सेज हैं। फर्स्ट प्रोग्राम इज़ नॉन एज PGDM प्रोग्राम, जो कि AICTE से अप्रूव्ड है, जो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर में आता है। दूसरा प्रोग्राम जो हम ऑफर कर रहे हैं मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स के लिए, वो है ग्लोबल MBA प्रोग्राम। सो ग्लोबल MBA प्रोग्राम को ऑफर करने के लिए हमारा ऑलरेडी एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के साथ में, जो कि UK के अंदर बेस्ड है। सो हम दोनों प्रोग्राम को धीरे धीरे एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सो पहला जो प्रोग्राम है PGDM प्रोग्राम, सर ये 2 साल का जर्नी होता है जनरली। अगर मैं बाकी के B स्कूल का मॉडल आपके साथ डिस्कस करूँ, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको बाकी के B स्कूल का मॉडल पता होगा तो आप उसको अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे लेक्सिकन के साथ में कि लेक्सिकन आउटस्टैंडिंग क्यों है कंपेयर टू अदर B स्कूल्स। सो ये 2 साल का एक जर्नी है जिसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी B स्कूल हैं दे जनरली टीच जनरल मैनेजमेंट। सो जनरल मैनेजमेंट के अंदर बच्चे को सेल्स, मार्केटिंग, फिनेंस, HR जितने भी पॉसिबल वर्टिकल हो सकते हैं मैनेजमेंट के, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया जाता है। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद में सेकंड ईयर के अंदर जनरली बच्चा समर इंटर्नशिप ले जाता है। नाउ समर इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन होता है सर, वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। ये जनरली होता है 60 डेज से 90 डेज के बीच में। इसको कंप्लीट करने के बाद में बच्चा वापस कैंपस में आता है। उसके बाद में उसका एक मेजर स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया जाता है, एक माइनर स्पेशलाइजेशन कंप्लीट किया जाता है एंड उसके बाद में फाइनल प्लेसमेंट होता है। ये एक नॉर्मल जर्नी है जो इंडिया के ऑलमोस्ट सारे B स्कूल ऑफर करते हैं। बट अभी लेक्सिकन के अंदर हम ये मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं। द रीज़न कि आफ्टर सो मैनी ईयर्स इन दिस एजुकेशन सेक्टर हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ। इनिशियली 2009 में जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी तो इनिशियली हम भी ये मॉडल फॉलो कर रहे थे, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स मैनेजमेंट ने फील किया कि जितनी भी आप मेहनत करें, जितने भी आप अच्छे फैकल्टीज़ को लेके आएँ, जितना भी अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आएँ, लेकिन जो पैकेजेस होते हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते हैं, वो 6, साढ़े 6, 7 लाख के रेंज में ही रहते हैं। सो आफ्टर सो मच रिसर्च, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उसके बाद में हमने इस पैटर्न को पूरा चेंज किया सो दैट फाइनली बच्चे को उसका आउटकम मिले, बच्चा अच्छे पैकेज के साथ में इंडस्ट्री में अब्जॉर्व हो, राइट। सो अभी मैं आपको लेक्सिकन के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूँ, हम बच्चे को कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर द कॉर्पोरेट्स। सो हमने क्या किया है सर, आफ्टर द साइंटिफिक स्टडी हमने इस 2 ईयर की जर्नी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, दैट इज 14 मंथ प्लस 10 मंथ। अभी जो 14 मंथ हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइमेस्टर्स। हर ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन सेम होगा, दैट इज 3.5 मंथ ईच। अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी स्टार्ट विद जनरल मैनेजमेंट, तो वही सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जैसे ही बच्चा सेकंड ट्राइमेस्टर में आएगा वी आस्क देम टू टेक स्पेशलाइजेशंस। अभी लेक्सिकन के अंदर हम आपको 4 ऑप्शन देंगे, ये होंगे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड बिजनेस एनालिटिक्स। अभी मार्केटिंग, फाइनेंस एंड HR ये तो ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन है, इनमें कभी जॉब का सिचुएशन नहीं आने वाला है। एंड यू नो दैट बिजनेस एनालिटिक्स इज अपकमिंग ट्रेंड इन इंडियन मार्केट, तो हम बच्चों को दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। बच्चे की जो इच्छा होगी 2 स्पेशलाइजेशन चूज करेगा। सेकंड ट्राइमेस्टर से बच्चे की स्पेशलाइजेशन की स्टडी स्टार्ट होगी। जो बच्चा 2 स्पेशलाइजेशन चूज करेगा, पहला स्ट्रेंथ बच्चे को लेक्सिकन प्लेटफॉर्म पे यही मिल रहा है कि दोनों स्पेशलाइजेशन मेजर होते हैं। लाइक बाकी के B स्कूल में कहीं पे भी बच्चे को ड्वेल स्पेशलाइजेशन मिलता है, वो मेजर और माइनर के कॉम्बिनेशन में आता है, लेकिन बच्चे की माइनर स्पेशलाइजेशन में इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है कि वो जॉब क्रैक कर सके। तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको मेजर में ही, लेक्सिकन में दोनों मेजर हैं। लेट्स से सपोज किसी ने ऑप्ट किया मार्केटिंग और फाइनेंस, दोनों में उसकी इन डेप्थ नॉलेज होगी, उसको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो एंड ऑफ द 2 ईयर वो दोनों के इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। सो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी डबल हो रही है। सो व्हाट वी डिड, ट्राइमेस्टर 1 में जनरल मैनेजमेंट पढ़ा, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड फोर्थ ट्राइमेस्टर इसके अंदर बच्चा क्लास में रह के 2 मेजर स्पेशलाइजेशन थ्योरेटिकली कंप्लीट करेगा। वंस इट इज डन सर, जैसे ही बच्चा 15 मंथ में आता है, हम उनको भेजते हैं कॉर्पोरेट हाउस के अंदर, जहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड दे स्टे देयर फॉर नेक्स्ट 9 to 10 months, राइट। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वो बच्चा सीखेगा कि क्लास में मैंने जो थ्योरी पढ़ी थी वो प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई होती है, यानी हाउ एक्चुअली बिजनेस इज हैपनिंग। देखिए सर, इसके पीछे लॉजिक ये है कि कमिंग 2 ईयर में बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ेगा वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत टिपिकल है, पढ़ नहीं पाएंगे या कुछ एक्स्ट्रा आपको उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ही नॉर्मल से सब्जेक्ट हैं, बट ये ऐसे सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप में जैसे जनरली बच्चे करते हैं, वो रात भर मगअप करते हैं, सुबह आंसर शीट भरते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, पास हो जाते हैं। ये कोर्स यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। अगर यहाँ पे आप रात भर मगअप करेंगे, सुबह आंसर शीट भर के अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, आप पास तो हो जाएंगे, बट इट डजंट मेक एनी गारंटी कि आप एक अच्छे मैनेजर बनेंगे। आप अच्छे मैनेजर कब बनेंगे, जब आप किसी कंपनी में एज ए मैनेजर आप बैठे हैं एंड यू आर टेकिंग राइट डिसीजंस, राइट। और राइट डिसीजन आप कब लेंगे, जब आप आप अपने मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होंगे, उन्हीं के बेसिस पे आप राइट डिसीजन लेंगे, राइट। अभी एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे नेगोशिएशन। अभी नेगोशिएशन कोई प्रोफेसर
आई डोंट बिलीव कि क्लास में बैठ के सिखा सकता है हाउ टू निगोशिएट, राइट। आपको एक्चुअल में निगोशिएशन कब आता है, जब आप क्लाइंट के साथ टेबल पे बैठे हैं, आप क्लाइंट के जो नीड्स है उनको अंडरस्टैंड करते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाते हुए डील क्लोज करते हैं। सो नेगोशिएशन इज समथिंग जो आप प्रैक्टिस के साथ में आता है। सो मैनेजमेंट में जो आप सब्जेक्ट पढ़े हैं सारे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। सो इसीलिए हम बच्चे को एक लंबा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे बच्चा एक्चुअल में सीखेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी थी वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ अप्लाई होती है। किस प्रॉब्लम में अगर मैं फंसूँ तो मेरे को कौन सा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा थ्योरी इस्तेमाल करना है, कौन सा रूल लगाना है। सो ये इसके पीछे पर्पज है। सो दिस इज द 2 ईयर जर्नी, राइट। अब अगर मैं इसका बेनिफिट काउंट करता हूँ, हमने प्रोग्राम तो चेंज किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया 14 मंथ प्लस 10 मंथ, स्टूडेंट को अल्टीमेटली फायदा क्या मिलेगा। सो लेट मी कम ऑन दिस। पहला बेनिफिट मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, 2 मेजर स्पेशलाइजेशन थे, थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चे ने क्लास में लिया है, अभी उसको एक लंबा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, अच्छा एक्सपोजर है। तो अभी जब फाइनल प्लेसमेंट का टाइम आएगा, बच्चा दोनों के इंटरव्यू क्रैक रखने का पोटेंशियल लगता है। सो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी डबल है। नाउ सेकंड बेनिफिट, ये सर जो मैं इंटर्नशिप बता रहा हूँ, लॉन्ग इंटर्नशिप 9 to 10 मंथ्स, ऑल इंटर्नशिप विल बी अरेंज बाई अस, और ये सारी इंटर्नशिप सर पेड होती है। इसमें जो अभी तक हमने स्टाइफंड लिया है हाईएस्ट 51,000 पर मंथ है, एवरेज करीब 28 से 30 हज़ार के आसपास जाता है। अभी अगर मैं 9 महीने की इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 9 मंथ्स, दैट समवेयर अराउंड 2,70,000, इट्स अ गुड अमाउंट, राइट, दैट स्टूडेंट इज अर्निंग। लेकिन हमारा पर्पज, मतलब वेरी ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप बच्चा 3 लाख कमाता है या 4 लाख कमाता है। बिकॉज एक्चुअली हमारा थॉट प्रोसेस है कि मेरे बच्चे को वहाँ ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लर्निंग मिलनी चाहिए, हम उसको अर्न करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि 2.7 इज अ गुड अमाउंट। उसका रीज़न ये है सर, हमने देखा है इसको विद आवर ऑल एक्सपीरियंस, जब बच्चा कोर्स के दौरान, मतलब 2 साल की एक की जर्नी है, मिड ऑफ द कोर्स अगर बच्चा अर्न करना स्टार्ट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। नहीं, बच्चे को एक फील आता है कि जस्ट 14 महीने की बात है, आई एम हियर इन पुणे, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और आज इंस्टीट्यूट ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं पुणे शहर में एटलीस्ट अपना पॉकेट मनी एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता हूँ। तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट तो मिल ही रहा है, एक आपको साथ ही साथ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आ रहा है, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है जो स्लोली बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं आप हर तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं इस इंटर्नशिप का। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है सर, देखिए 10 महीना अपने आप में बहुत लंबी जर्नी है, इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर, राइट। 10 महीने तक अगर एक बच्चा किसी कंपनी में रेगुलर आ रहा है, जा रहा है, काम कर रहा है, तो नेचुरली इसकी एक इमेज क्रिएट होती है मार्केट में, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग हिम, राइट। अभी हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि अगर बच्चा इस इंटर्नशिप को वाकई बहुत सीरियसली ले रहा है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो रेगुलर है, पंक्चुअल है, सबसे अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है, काम मन लगा के काम सीख रहा है, अगर ये सारे अगर उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, अगर वो क्वालिटीज़ हैं, क्लाइंट का फीडबैक भी अगर अच्छा आ रहा है, तो इस केस में कंपनी बच्चे को रिलीव नहीं करना चाहती है। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती, सर देखिए इसको ऐसे समझिए, कोई भी कंपनी चाहती कि कोई मेरे पास आए, 10 महीने में अपना टाइम लगा के उसको ट्रेनिंग दूं, 9-10 महीने पैसा भी दूं हर महीने स्टाइफंड का, और 11वें महीने मेरे को बाय बोल के चला जाए। नोबडी वांट दैट, राइट। तो अगर बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी पोटेंशियल है और उसको सीरियसली ले रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि बच्चा अपनी खुद की मेहनत से इस इंटर्नशिप को प्री प्लेसमेंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। यानी आपको फाइनल प्लेसमेंट तक वेट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपको प्री प्लेसमेंट देके पहले ही रिटेन करने की कोशिश करेगी। यानी आपकी फाइनल प्लेसमेंट पे डिपेंडेंसी खत्म है अगर आप इसको सीरियसली ले रहे हैं तो। जैसे कि हम पीपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अभी सर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हर साल मेरा 80% बच्चा इस इंटर्नशिप को ईजिली पीपीओ में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये एक्चुअली में बच्चे के ऊपर ही डिपेंड होता है। और जब बच्चा ज्वाइन करता है तो उसका एक माइंडसेट होता है कि मुझे ना फाइनल प्लेसमेंट तक वेट नहीं करना है, मेरे को अपना पूरा एफर्ट इस इंटर्नशिप में लगाना है, सो दैट मेरी डिपेंडेंसी फाइनल प्लेसमेंट पे कम हो जाए। तो 80% बच्चा हर साल सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्ट है सर, 95% प्लस केसेस के अंदर हमने देखा है, ये जो सर पीपीओ मिलता है ना, ये 2 या 3 महीने की परफॉर्मेंस पे फाइनल हो जाता है। यानी कंपनी 10 महीने वेट नहीं करती है। आप भी समझ रहे हैं कि मतलब कंपनी को 10 महीने नहीं लग रहे हैं किसी के पोटेंशियल को चेक करने में, उनको 1 महीने में समझ में आता है बंदा मेरे काम का या नहीं है। इफ दे फाउंड एनी पोटेंशियल, इफ दे फाउंड एनी स्पार्क, फर्स्ट दे ट्राई टू रिटेन, राइट। अब इसका बेनिफिट कैसे मिला, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं सर, राइट। मान लेते हैं बच्चे को पीपीओ ऑफर हुआ, लेट्स से फॉर 9 लाख रुपीस। अभी बच्चे के पास में 2 चॉइसेस हैं, या तो वो पीपीओ को एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। अब अगर बच्चा पीपीओ एक्सेप्ट करता है तो ये नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चा खुश है ऑफर से, इन टर्म्स ऑफ उसका सैलरी, उसका प्रोफाइल, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी का एनवायरनमेंट, बॉस के साथ ट्यूनिंग हो गया होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा तभी बच्चा हाँ बोलेगा। तो इफ स्टूडेंट इज हैप्पी, वी आर हैप्पी फॉर देम, करिए कंटिन्यू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है, किसी भी XYZ रीजन से बच्चे ने पीपीओ लेने से मना किया। इन दैट केस हम बच्चे को सजेस्ट करेंगे नो प्रॉब्लम, आप अपना मिनिमम 9 महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट कीजिए जहाँ पे आप कर रहे हैं, और जो फाइनल मंथ है 10th मंथ, उसमें आप कैंपस में आइए फॉर द फाइनल रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो इनवाइट देम फॉर द फाइनल प्लेसमेंट्स।
अब सर अगर हम सेकंड ऑप्शन के साथ चलते हैं, मान लेते हैं बच्चा मेरे पास कैंपस में आता है रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, तो बच्चे को कुछ नेचुरल एडवांटेज मिलने वाले हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज कि पहली बात कि बच्चा फाइनल प्लेसमेंट में पूरे बैच के साथ में फाइट नहीं करेगा ड्यूरिंग द प्लेसमेंट्स। रीज़न, क्योंकि उसके बहुत सारे जो दोस्त थे, बैचमेट्स थे, वो तो अपनी पीपीओ ले चुके हैं, वो कैंपस में आएंगे भी नहीं फाइनल प्लेसमेंट के लिए। तो इंस्टीड ऑफ फुल बैच, बच्चे का अल्टीमेटली जो फाइट होगा वो होगा 30% या 40% बैच से। तो जितना कम बच्चा होगा, कंपटीशन कम होता जाएगा, अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। एक और नेचुरल बेनिफिट है, अभी बच्चा तो कैंपस में है और बच्चे के एक्सपर्टीज एरिया तो दो है, उसने मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों में स्पेशलाइजेशन किया था, तो कंपनी तो दोनों प्रोफाइल्स की आएंगी कैंपस में, मार्केटिंग की भी आएगी, फाइनेंस की भी आएगी, तो बच्चा बैक टू बैक इंटरव्यू में अप्लाई करेगा। सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी विल क्रिएट। सो दिस प्रोग्राम डिजाइन इन दैट वे जहाँ पे नेचुरली बच्चे को एडवांटेज मिले फ्रॉम दिस सिस्टम। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट और काउंट करता हूँ सर। देखिए अभी जनरली जो बच्चा आता है, 80% जो बच्चा आता है, दे आर लाइक ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट्स, और मे बी दे आर परसुइंग फाइनल ईयर। अभी ये बच्चा अगर सर किसी नॉर्मल बी स्कूल में जाके स्टडी करता है, मान लेते हैं जैसे आज की तारीख में बच्चे से पूछा जाए क्या आपका प्रोफाइल है, तो जनरली बच्चा बोलता है सर आई एम ए ग्रेजुएट एंड आई एम ए फ्रेशर। हाँ सर, थोड़ा सा आप सोचिए, अगर ये बच्चा किसी नॉर्मल साधारण सी बी स्कूल में जाके एडमिशन ले लेता है, 2 साल बाद कोई इसको पूछे बेटा क्या प्रोफाइल है, तो बच्चा क्या बोलेगा, सर आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट एंड आई एम ए फ्रेशर। क्योंकि बाकी के भी स्कूल में वो 2 से 3 महीने की समर इंटर्नशिप करी है, जो टेक्निकली कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है, राइट। सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही है वैसे भी, इंडिया की अगर मैं सर बात करें तो करीब करीब 4 लाख मैनेजमेंट की सीटें हैं। ये 4 लाख बच्चा हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलेजेस के अंदर हर साल एडमिशन लेता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और ये बच्चा 2 साल तक क्लास में बैठता है, 2 साल बाद भी बच्चा मार्केट में आ जाता है। इन सबको जॉब चाहिए और इनको हम बोलते हैं फ्रेशर्स। तो अगर एक स्टूडेंट किसी साधारण भी स्कूल का पार्ट है ना आज, तो 2 साल बाद वो इस 4 लाख की भीड़ का हिस्सा होने जा रहा है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं उसमें, सो गेटिंग प्लेसमेंट विल बी टफ। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर बच्चा लेक्सिकन फैमिली का पार्ट है, 2 साल बाद कोई मेरे बच्चे से पूछे बेटा आपका क्या प्रोफाइल है, तो मेरा बच्चा बोल सकता है सर आई एम ए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हैविंग द नॉलेज ऑफ 2 कोर एरिया ऑफ मैनेजमेंट एंड आई एम कैरिंग ऑलमोस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। 10 महीने इज ऑलमोस्ट 1 ईयर। द मोमेंट ये जो 10 महीने का एक्सपीरियंस आपने ऐड कर दिया ना, आपका प्रोफाइल इनहेंस हो गया है, अब आप उस 4 लाख की भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। So when we are going to introduce our student into the corporate, we are not going to introduce them as a fresher। और सर यही रीज़न है कि मेरा जो एवरेज पैकेज है वो कंपेयर टू अदर बी स्कूल हायर साइड पे है। एज ऑफ नाउ हम एज एन एवरेज पैकेज बैठे हैं 8.33 पर एनम। जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक हमने लिया है दैट इज 19 लाख। क्योंकि जैसे बच्चे का प्रोफाइल इनहेंस हुआ, जैसे उसने वर्क एक्स डाला, तो कंपनीज के लिए, उस कंपनीज के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उसकी एक्सेप्टेंस सही हो गई है, और उसका एक्चुअली उन 4 लाख लोगों से कंपटीशन रहा ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट एडवांटेज बच्चे को मिल रहा है। सो दिस इज, मैंने आपको क्या बताया अभी तक, ये 2 साल की जर्नी क्या रहेगी लेक्सिकन में और उसके क्या क्या मेन बेनिफिट हो सकते हैं। बेनिफिट बहुत सारे मैंने मेन करे हैं जो बच्चा डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। मुझे इंटर्नशिप को लेके कुछ, हाँ बोलिए ना सर, प्लीज। जैसे आपने बताया 9 महीने का इंटर्नशिप जी, और जिसमें स्टाइपेंड भी आपने बताया 54,000 तक भी मिला है, 51,000। सो फिर उससे एक बात आ जाती है कि एज अ स्टूडेंट अगर पैसे कमाने की आदत लग गई वाइल कंप्लीटिंग अ कोर्स, 9 महीना तो बहुत लंबा टाइम है, लंबे समय के लिए अगर सैलरी लेने की आदत हो गई, सो फिर से पढ़ाई में या वो कोर्स कंप्लीशन में इंटरेस्ट रखता है। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। सर देखिए इसको जो 24 मंथ की जर्नी है उसको हमने कैसे ब्रेक किया है। देखिए सर, मैंने आपको बताया था 14 मंथ बच्चा क्लास में है। क्लास में उसने क्या कंप्लीट किया है, उसने अपना जनरल मैनेजमेंट ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उसने 2 मेजर स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, यानी उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी कंप्लीट है। थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉर्पोरेट में फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सो 24 मंथ एंड होते होते बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी कंप्लीट थी, अब उसने 9-10 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लिया, सो ही और शी बिकम ए कंप्लीट पैकेज फॉर द कॉर्पोरेट्स। सो ऐसा नहीं होता है कि बच्चा लूज कर जाएगा, क्योंकि बच्चा जब ज्वाइन करता है एज एन इंटर्न तो उसको पता होता है कि अभी मेरे को इसी को अच्छे से करना है ताकि मैं अपना पीपीओ ले सकूं। और अगर पीपीओ अगर मान लीजिए नहीं भी हो रहा है, जैसे मैंने बोला 80% बच्चा कन्वर्ट करता है, 20% नहीं भी कर पाता है फॉर XYZ रीजंस, तो जब मैं फाइनल प्लेसमेंट के लिए कैंपस में जाऊंगा तो मैं अच्छे से परफॉर्म करके अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट कर सकूँ। सो उनका माइंड सेट वैसा ही होता है ना, कि उनको पता है 14 महीने में मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज कंप्लीट करनी है और देन आई नीड टू स्टार्ट वर्क फॉर माय करियर। सो उनका माइंडसेट वैसा ही होता है। मुझे और एक सवाल जी सर बोलिए। अभी जैसे लेक्सिकन माइल का 15 ईयर है जी, और हर साल एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों ने जैसे रिसर्च करते हैं तो बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। सो रेपुटेशन मेंटेन करना और ये जो प्रैक्टिकल वर्सेस थियोरी, ये हमेशा डिबेट होता है, चाहे जर्नलिज्म कॉलेज कोई भी, इसमें प्रैक्टिकल वर्सेस
थियरी वाला। राइट। सो हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि अभी 9 महीने का हम अगर इंटर्नशिप भी भेज रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत सारा आने वाला है। लाइक कोई इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगा, 9 महीना बड़ा टाइम। फिर साथ में हम पहले थियरी विद 2 स्पेशलाइजेशन देते हैं। सो उसको कैसे हम अपग्रेड रखते हैं और उसको कैसे बैलेंस करते हैं, थियरी वर्सेस प्रैक्टिकल। सर अपग्रेडेशन के ऊपर आने के पहले आपको एक चीज़ की क्लैरिटी देना चाहूँगा सर। पहली चीज़ तो ये है कि कई बार बच्चों के दिमाग में एक माइंडसेट आता है नो, या फिर मिसकंसेप्शन ऐसा क्रिएट होता है कि अरे ये तो 9 महीने का इंटर्नशिप दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं थ्योरी में कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी के 20 स्कूल तो 2 साल में कंप्लीट करते हैं, तो ये 14 महीने में कैसे कंप्लीट कर देंगे। एक बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शन आता है जब तक उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है। लेकिन समझने की बात यहाँ पे है कि सर 14 महीने के अंदर मैं बाकी के 20 स्कूल के कंपेरिजन में ज़्यादा थ्योरी दे रहा हूँ, राइट। मैं एक जनरल मैनेजमेंट वो पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, वो एक मेजर एक माइनर पढ़ाते हैं, मैं 2 मेजर पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ में उनको 10 एडिशनल सर्टिफिकेशन भी दूंगा, राइट। ये सर्टिफिकेशन आप ये बोल सकते हो कि ये डिफरेंट इंडस्ट्री की करंट नीड है, उसको कैटर करने के लिए 10 सर्टिफिकेशन भी दे रहा हूँ। तो अगर कहीं पे भी एकेडमिक आर्ट्स कम पढ़ते मेरे पास क्लास में, तो शायद मैं 10 सर्टिफिकेशन नहीं दे पाता। ये हमने गैप कहाँ से मेंटेन किया है सर, जो मैंने आपको बोला था बहुत साइंटिफिक हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया, उसके बाद में हम प्रोग्राम को डिजाइन किया। देखिए बाकी के 20 स्कूल में सर मैक्सिमम टाइम कहाँ जा रहा है, जनरल मैनेजमेंट में पूरा 1 साल। जो हमारे डिस्कशन हुए उसमें फाइनली उसमें जो एक क्वेश्चन आया वो ये आया था कि बच्चा करियर तो स्पेशलाइज्ड एरिया में बनाता है, देन व्हाई टू इन्वेस्ट 1 ईयर इन जनरल मैनेजमेंट। सो हमने उसको 3.5 मंथ में शॉर्ट किया है, और जो रिमेनिंग मंथ बचा है उसको हमने कन्वर्ट किया इंटर्नशिप के अंदर। तो थ्योरी पार्ट कहीं पे भी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, बल्कि हम ज़्यादा ही दे रहे हैं। नाउ सेकंड, कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने बोला अपग्रेडेशन, सर दैट इज़ वेरी क्रिटिकल पार्ट। उसके बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ टच में रहना पड़ता है। सो वी हैव एडवाइजरी बोर्ड, राइट, जिसके अंदर सारे लर्नेड लोग हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड, they are the big shot from the corporates. We have the people from the different academic centers like universities or different government bodies. So यहाँ पे सारे experts हैं, we are in regular touch with them. हर रेगुलर इंटरवल के ऊपर हम इंडस्ट्रीज के अंदर क्या डिमांड आने वाली है, करंट में क्या डिमांड है, उसके हिसाब से अपने सिलेबस को अपग्रेड करते हैं। एंड इसका कोई फिक्स नहीं है कि हमें साल में 1 बार करना है, इफ़ रिक्वायर्ड हम साल में 4 बार भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। तो ये बहुत रिग्रेस इसका मेथड है। हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है बहुत ही एक्टिव है। वी जस्ट जो भी कोई सजेशन आता है या फिर कोई मार्केट के अंदर कोई नए ट्रेंड आता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया बिजनेस एनालिटिक्स अपकमिंग ट्रेंड, सो वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स सिंस 2022। मतलब ऐसा नहीं कि बिजनेस एनालिटिक्स अभी है, हमारा जो डिसीजन हुआ एडवाइजरी बोर्ड का है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये तो अपकमिंग है, तो हमें अभी से कैटर करना है। सो हमने इसको 2022 में स्टार्ट किया। तो मेरा पहला बैच 24 के अंदर पास होकर निकलेगा बिजनेस एनालिटिक्स का। सो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज किया जाता है, टाइमली एनालिसिस किया जाता है, एंड टाइमली हम इसको अपग्रेड करते हैं। So this is how we are able to just meet the industry demand as well as the aspiration of the students who are studying with us. So विक्रम जी, एज अ क्यूरियस स्टूडेंट जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कैंपस कैसा है, हाउ फन इज इट टू बी इन द कैंपस विद थियरी एंड फन बैलेंस कैसे करते हो आप? अब आप सही क्वेश्चन पे आए हैं, क्योंकि एक्चुअली बच्चे के दिमाग में यही चलता है, राइट। प्लेसमेंट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन हाँ, हाउ माई 2 ईयर विल बी, राइट। सी सर, लेक्सिकन की फाइट टॉक अबाउट इट्स ए वाइब्रेंट कैंपस, राइट। सो अभी तक जो हमारा डिस्कशन था, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन स्टडी पार्ट, बच्चे के प्लेसमेंट्स के ऊपर, अकेडमिक्स के ऊपर, बट सेम टाइम वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर 360 डिग्री डेवलपमेंट। और तभी जब आएगा जब बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा। सो फॉर दैट वी हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट्स। हमारे पास में 8 डिफरेंट स्टूडेंट कमिटीज़ हैं, जिसके अंदर किसी न किसी कमिटी के अंदर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, राइट। जब बच्चा आता है तो उसको पूरी कमिटीज़ के बारे में डिटेल दिया जाता है, उसके जो चॉइसेस है उसके बारे में पूछा जाता है, बच्चा अपना नाम नॉमिनेट करेगा, फिर उसका पूरा इलेक्शन होगा, एंड दिस इज हाउ दे जॉइन सम कमिटी। नाउ एवरी कमिटी हैव वास्ट वर्क, उनका बहुत सारा काम है करने के लिए। सो दे गेट द instructions from their seniors, from the faculties, from the mentors. We used to celebrate almost every festival here, because touch wood, we have the students from across the nation. आपको स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से मिलेगा, केरला से भी मिलेगा, पंजाब से भी मिलेगा, राजस्थान से मिलेगा, आप नाम दीजिए, एंड वी हैव द स्टूडेंट फ्रॉम द, सो वी नीड टू सेलिब्रेट। सो ये एक बहुत वाइब्रेंट कैंपस ने इसलिए बोला था बिकॉज वी यूज टू सेलिब्रेट ईच एंड। आप बिहू भी करेंगे, बच्चा जो राजस्थान से आ रहा है उसने बिहू नाम सुना है, बट होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, दे वोंट नेवर नो। लेकिन बिहू भी आप करोगे, पोंगल भी करोगे, हर आप सेलिब्रेशन करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, एंड इट्स ए फन, right? So even being the part of the team, we also enjoy with them. आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इंडक्शन पार्ट। जब बच्चा आता है फर्स्ट 21 डे इज रियली बच्चा उसको एंजॉय करता है। 21 डेज इंडक्शन, दैट इज रिग्रेस वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन बच्चा उसके अंदर इतना ऑक्यूपाई होता है कि समटाइम दे फॉरगेट टू स्लीप,
so they enjoy on that level, right? Sometime we used to conduct these induction out of the Pune. तो जब बच्चा आउट ऑफ द पुणे जाता है तो अगेन इस इट्स लाइक पिकनिक यू कैन से, जहाँ पे आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो, राइट? आप नए रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, लोगों को जान रहे हो, तो इट्स फन. एवरी सेलिब्रेशन वी यूज टू डू, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे बड़े, नॉट ओनली लाइक सेलिब्रेशन ऑल, आपके नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट, यहीं पे होते हैं, इसी कैंपस के अंदर सारे बच्चे ही मैनेज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, जो इन लेक्सिकन का जो एनुअल इवेंट होता है, दैट इज वन ऑफ द हिट शो इन पुणे, राइट? सो वो मैनेज बाय स्टूडेंट ओनली, राइट? सो उसमें बच्चे के अंदर एक सिंसियरिटी आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक भाव आता है कि मेरे पास एक्स बजट है, उसके अंदर मेरे को इसको हिट बनाना है, हाउ टू अरेंज द मनी, कैसे मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लोगों को कनेक्ट करना है. सो देयर हर फन के अंदर देयर आर सो मेनी लर्निंग्स, राइट? सो फन एक्टिविटीज इस तरह से डिजाइन की जाती है जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहा है, लेकिन एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ, जिसमें बच्चा एंटरटेन कर रहा है, मजे के अंदर वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है. सो वो बैलेंस रखा जाता है सब. सो दे लाइक जनरली ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन, राइट, व्हेन वी इंटरेक्ट, वो थोड़ा सा हैवी मोमेंट होता है. पेरेंट्स होते हैं, दे हैव देयर डिग्रीज इन देयर हैंड, दे हैव जॉब ऑफर्स, people used to come, they touch it, they served sweets. So बहुत थोड़ा सा वो टची मोमेंट होता है. तब बात में पूछते हैं कि याद तो रखोगे ना? तो बच्चों का यही होता है कि सर वी नेवर फॉरगेट दीज 2 years जो हमने स्पेंड किए लेक्सिकन के अंदर, वी नेवर फॉरगेट दिस. यस यस, सो टच है. एवरी स्टूडेंट जस्ट गो इन दैट वे कि मैं एक अपनी फैमिली से दूर जा रहा हूँ, राइट? जब बच्चा आता है तो उसको लगता है कि आई एम इन फैमिली, 2 साल मजे से रहते हैं, लेकिन जैसे हम जब घर से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशन कहीं ना कहीं आते हैं. तो वो सेम आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन. सो दैट इज हाउ वी जस्ट बिल्ड दिस ऑल लाइक. आखिरी सवाल जी, कोई भी बी स्कूल स्पोर्टिंग एक्टिविटी में अलग अलग फुटबॉल या क्रिकेट तक ही सीमित होते हैं जी. लेक्सिकन का गोल्फ टूर्नामेंट काफी पॉपुलर है और स्टूडेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सर देखिए, गोल्फ टूर्नामेंट करने का जो रीज़न है उसमें 2 चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं बच्चे को लर्निंग हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट उसके अंदर जो आइडिया वो ये है कि जब बच्चा गोल्फ कोर्स पे जाता है, राइट, जब वो प्ले करता है, जब लेक्सिकन की खुद की टीम है, राइट, जब उनके साथ वो प्ले करते हैं. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वी आर वन ऑफ द लाइक लीडिंग टीम इन पुणे इन गोल्फ. वी आर द विनर्स, राइट? या सो फ्रॉम द लास्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स वी आर द विनर, राइट? सो बच्चे को कहीं ना कहीं उसके अंदर लर्निंग तो मिल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सर, यू अंडरस्टैंड कि जितने भी टॉप नॉच कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो MD हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, डायरेक्टर्स हो, दे यूज टू कम ऑन गोल्फ कोर्स, राइट? एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चा अपनी बहुत अच्छी कॉर्पोरेट कनेक्ट बना सकता है वाइल प्लेइंग विद देम. तो वो उनके साथ एक ना कहीं एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, राइट? सपोज इफ ए स्टूडेंट इज इन पुणे गोल्फ टीम, सॉरी लेक्सिकन की गोल्फ टीम का पार्ट है, राइट? और वो लेक्सिकन की तरफ से मैच खेल रहा है फ्रॉम ए पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउस. तो कई बार आप रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे, साथ में लंच करेंगे, तो आप एक कनेक्ट हो रहा है. सपोज एक कंपनी के CEO या किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का नंबर अगर मेरे बच्चे के फ़ोन के अंदर आ गया, सो इट्स नेटवर्किंग, राइट? ऐसे मल्टीपल नेटवर्किंग होती है. सो ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है. अगेन दे लर्न मेनी थिंग्स, हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि दे आर वेरी इन बिगिनिंग स्टेज. ये तो सिर्फ बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं. तो आप किसी CEO के साथ में बैठे हैं तो कैसे मेंटेन करना है, कैसे बात करनी है, डेकोरम कैसे मेंटेन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग, राइट? सो वाइल प्लेइंग दे आर मेकिंग द गुड कॉर्पोरेट नेटवर्किंग. सो वो एक आइडिया है उसके पीछे, और ये बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है. इवन द डिफरेंट पीपल यूज टू कम लाइक डिफरेंट CEOs, डायरेक्टर्स, MDs, दे अप्रिशिएट आवर स्टूडेंट इन बोथ वे. खेलते भी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ इनका जो बिहेव है, डिसेंसी है, द वे दे ट्रीट, उनका जो पोटेंशियल है, उनका थॉट प्रोसेस है, उसका भी अप्रिशिएशन मिलता है. सो इट्स गोइंग वेरी वेल. Hats off to the team who has planned such a complete syllabus and even a lot of things off campus. जी. सो नेटवर्किंग के लिए भी अच्छा है. ये टीम का मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग ऑल एंगल्स, राइट? सो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट तो डेफिनेटली होगा. काश मेरे वक्त लेक्सिकन क्यों नहीं, कैसे लगा. सो विक्रम सर, जैसे आपने बताया कि हमारे कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं क्रॉस इंडिया, मतलब साउथ से लेकर कश्मीर तक सब तरीके के स्टूडेंट्स हैं, हर स्टेट से आते हैं. सो जब बाहर स्टेट से आते हैं तो वेयर डू दे स्टे, मतलब यहाँ पे कोई फैसिलिटीज है उनके रहने? डेफिनेटली सर, लेक्सिकन के अंदर वी हैव द मल्टीपल ऑप्शन फॉर हॉस्टल्स. बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, और मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एंड दैट इज़ विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस.
सो वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, अच्छे ऑप्शन है। अगेन बहुत सारी वेराइटीज़ हैं उसके अंदर। सो ये ऑप्शन स्टार्ट होते हैं लाइक विद AC, विदाउट AC, विद फूड, विदाउट फूड, 4 टाइम फूड, 2 टाइम फूड, वेज, नॉन वेज, राइट, 2 डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग। सो मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल। तो जब बच्चे यहाँ पे विजिट आते हैं, हम उनके लिए अरेंज करते हैं विजिट कैंप हॉस्टल का। वो जाते हैं, देखते हैं जो उनके बजट में आता है, क्योंकि इनका बजट भी वेरी करता है। दैट इज समवेयर अराउंड 8,000 पर मंथ टू 12,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटी वो क्या ऑप्ट करते हैं। सो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जब बच्चा आता है। अच्छा, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन, ये सारे लेक्सिकन से अप्रूव्ड हॉस्टल्स हैं, यानी इनमें सिर्फ हमारे स्टूडेंट रहते हैं, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो उसका सारा मैनेजमेंट हमारा होता है। तो बच्चे का सेफ्टी, उसका उसका डिजिटल टीवी का एक्सेस, पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि बच्चा बाहर से, तो उसका सेफ्टी कैसा है। सो सेफ्टी पर्पज एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय अस। हमारा स्टाफ वहाँ पे है, हमारे वार्डन्स हैं वहाँ पे। सो you can say like we are just not owner of that building, लेकिन सारा मैनेजमेंट हमारा है उसके अंदर, राइट। सो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। अगेन वी आर नॉट मेकिंग इट मैंडेटरी, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा कि बी स्कूल बोलते हैं आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। वो हम नहीं करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट फील कि हॉस्टल इज समथिंग जहाँ से हमें कोई कुछ बिजनेस जनरेट करना है। दैट इज समथिंग फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स वन हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द पुणे, राइट। सो अगेन वी आर नॉट मेकिंग इट मैंडेटरी। अगर आपको खुद का अरेंजमेंट करना है, आप अपना PG देखना चाहते हैं, अपना खुद का इंडिपेंडेंट फ्लैट देखना चाहते हैं, वी जस्ट कनेक्ट विद द लोकल डीलर्स। तो आप अपना अरेंजमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट इफ समवन इज डिपेंडेंट ऑन अस, वी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो कोर्सेज बताया आपने, 2 कोर्सेज हैं, जी। सो उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में सर, जो PGDM के बारे में जो हमने डिस्कस किया, इसकी 2 साल की फीस है 10,50,000 रुपीज़, 10,50,000 2 साल की फीस है। फर्स्ट ईयर का फीस होगा 5,50,000, सेकंड ईयर का होगा 5 लाख। अच्छा, इसमें इन केस अगर बच्चे को हमसे कुछ हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सैंक्शन देयर एजुकेशन लोन, तो वी कैन ऑल्सो हेल्प इन दैट, बिकॉज हमारे बहुत सारे टाई अप्स हैं प्राइवेट बैंक के साथ में, नेशनलाइज बैंक के साथ में। सो अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए एजुकेशन लोन के लिए, तो हम उसके लिए उसको भी असिस्ट करेंगे। जी, वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहे हो। एवरीथिंग इज देयर सर।